प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने बताया है कि व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से एक कुआं है जिसका व्यास है, यानी यहाँ से यहाँ तक, या हम यहाँ भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 7 मीटर है। तो इतना व्यास है उस कुएं का, और गहराई जो है वो 20 मीटर की गहराई है। तो व्यास कितना है 7 मीटर और गहराई कितनी है 20 मीटर। तो ये एक कुआं है। तो इसको खोदने में जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से एक दूसरा चबूतरा बना दिया गया है बगल में। इसकी जो मिट्टी, अंदर की जो मिट्टी है, इस कुएं को जो खोदने में जो मिट्टी निकल रही है उससे एक चबूतरा बना दिया गया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो दी गई है। ये लंबाई 22 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी होगी 14 मीटर। तो मान लेते हैं ये 22 है और ये कितनी है 14 है। तो लंबाई चौड़ाई तो पता है, लेकिन ऊंचाई कितनी है ये हमें नहीं मालूम। इसका मतलब ये है कि लंबाई और इस तरीके से चौड़ाई तो हमें मालूम है, लेकिन ये जो ऊंचाई है ये हमें पता ही नहीं है। तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो फिर से समझ लीजिए, व्यास 7 मीटर और गहराई कितनी है 20 मीटर वाला एक कुआं है। तो इस कुएं को खोदने में जितनी मिट्टी निकली है, किस कुएं को खोदने में, व्यास इसका 7 मीटर है और गहराई कितनी है 20 मीटर। तो इस कुएं को खोदने में जितनी मिट्टी निकली है उसका चबूतरा बना दिया गया है। तो इस चबूतरे में लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है और ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि कुएं को खोदा गया है, यानी कुएं का वो आयतन होगा जितनी मिट्टी निकली है, और उसी मिट्टी का क्या बना दिया गया है, चबूतरा। तो जितना आयतन कुएं का होगा उतना ही आयतन इस चबूतरे का भी होगा, क्योंकि इसी की मिट्टी तो इसमें लगाई गई है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुएं को खोदा गया अंदर से तो उसका आयतन हो गया, वो जो अंदर चीज रखी थी वो क्या थी, आयतन के रूप में थी। उस मिट्टी से क्या बना दिया गया है, चबूतरा बना दिया गया। तो यहाँ पे कुआं जो है जितना गहरा हुआ होगा 20 मीटर ये दिया गया है, तो उसका जो आयतन है उतना ही आयतन इस चबूतरे का भी होगा, क्योंकि अगर इसको वापस से इसमें डाल दिया जाए तो इस कुएं को भर देगा, यानी उसकी आयतन के बराबर होगा। इसलिए कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो इस तरीके से कुआं तो बेलनाकार है, यहाँ पे बेलनाकार मानेंगे हम लोग, और चबूतरा जो है वो घनाभाकार मानेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बेलन का आकार बराबर घनाभ, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो इसको बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें जो व्यास दिया गया है और गहराई दी गई है उसको लिखते हैं। तो कुएं का व्यास और कुएं की गहराई। तो कुएं का व्यास दिया गया है 7 मीटर, सबसे पहले ये लिख लिया। इसके बाद गहराई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गहराई, और ये दी गई है 20 मीटर। तो सभी चीज़ें मीटर में है, इसको भी मीटर में लिख लिया। अब इसके बाद चबूतरे की लंबाई और चबूतरे की चौड़ाई, तो हम लिखेंगे चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, जो पहले दी है उसे लंबाई मान लेते हैं, और जो दूसरे नंबर पर दी गई है उसे चौड़ाई। और चौड़ाई जो है वो कितनी है 14 मीटर, तो उसको भी लिख लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुएं का व्यास 7 मीटर है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी, आगे लिख देते हैं, त्रिज्या जो रहेगी वो रहेगी 7/2, आधा कर देते हैं व्यास का, तो त्रिज्या बन जाएगी। तो ये हो गया। अब ऊंचाई जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है चबूतरे की, तो यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गई, पूरा सिस्टमेटिक हमने जमा लिया है कि किस तरीके से एक एक चीज हमने लिख ली। अब चूंकि प्रश्नानुसार कुएं से निकली मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुएं से निकली मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, अतः जो कुएं का आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। कुएं का आयतन जो है, कुआं कैसा है, बेलनाकार। तो यहाँ पे बेलनाकार जो कुआं है, इसलिए बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच होता है, और आर हो जाएगा, चूंकि कुएं का आयतन है तो होगा पाई आर वर्ग एच। अगर इसको हम रफ में समझे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
पाई आर वर्ग एच, लेकिन इसके मान रख देते हैं। जैसे आर जो है वो कितना दिया गया है, तो व्यास हमें दिया गया था, ऊपर देख लेते हैं, व्यास दिया गया था कुएं का 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, इसलिए आर की जगह पर कितना रखना चाहिए 7/2। तो यहाँ पे हमने लिखा 7/2, लेकिन इस पर वर्ग है इसलिए 7/2 को 2 बार लिख दिया, 7/2 गुणित 7/2। और ऊंचाई कितनी दी गई है, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई यानी कि गहराई, कुआं जितना गहरा होगा उसे ही तो हम ऊंचाई बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये है 20, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, और यहाँ पे हम उसकी जगह पर लिखेंगे 20 बराबर चबूतरे का आयतन जो है वो कितना होगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 22 गुणित चौड़ाई कितनी है 14 है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को हमने ऊंचाई ही लिख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, तो ये हो रही है 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही धाम 20 और 2 ग्यारह 22। ये देखिए अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, तो 10 साते 70, 70 पाई, 10 साते 70 पाई बटे 2 दूनी 4 बराबर 11 दूनी 22 गुणित ऊंचाई। अब ये जो 22 है ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ पे पहुंच जाएगी बटे में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 70 गुणित 70/4 अलग कर लेते हैं, और पाई का मान होता है 22/7, इसको अलग कर लेते हैं, और ये 22 जो है बटे में आएगा, तो ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 मान लेते हैं, तो 1/22 हो जाएगा। ये बटे में आएगा तो ऊपर 1 मान लेते हैं, अलग अलग कर दिया, इसके बटे अलग कर दिया, पाई का मान रख दिया 22/7, और 22 जाएगा नीचे, तो ऊपर तो जाएगा नहीं नीचे जाएगा, इसलिए ऊपर 1 मान लिया और 1/22 कर दिया, बराबर हो जाएगी ऊंचाई। ऐसा इसलिए किया है ताकि कैंसिल हो पाए, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 70 और बटे यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 7 धाम 70, तो यहाँ पे बचेगा 10 एकम 10 और नीचे आ जाएगा 4 बराबर ऊंचाई। इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 बराबर ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 5 का आधा यानी 2.5, ढाई बोलते हैं जिसे। तो ये देखिए ऊंचाई आ जाएगी 2.5, तो हम लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 होगी, इसे मीटर में लिख देना है, अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी, और यहाँ पे भी हम मीटर लिख सकते हैं। तो चलिए ये मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से, ये पहला, फिर इसके बाद और फिर थैंक यू।